मित्रों नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा कीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, इस पर टिप्पणी कीजिएगा। और आज की बात अ, मुझे लगता है कि आपको रोचक भी लगेगी, शायद अविश्वसनीय भी लगे, आप चौंके भी, लेकिन आप ये ज़रूर चाहेंगे कि जैसा आज मैं आपके सामने सुना रहा हूँ वैसा आज भी होता रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वाक़या लिया है मैंने मासिक पत्रिका कल्याण से। आप जानते हैं कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर का मासिक प्रकाशन है और जहाँ तक मैं अनुमान लगाता हूँ कि भारत में सर्वाधिक प्रसार संख्या वाली और सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली मासिक पत्रिका है। इसमें प्रकाशित आलेख, संस्मरण, घटनाएं और ब्यौरे सब कुछ बहुत अधिकतर तो प्रामाणिक होते हैं। इनकी विश्वसनीयता असंदिग्ध होती है और इसकी सामग्री को कोर्टों में भी साक्ष्य और प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जाती है और ये स्वीकार की जाती है। इसमें सामान्यतः धार्मिक सामग्री छपती है, किंतु कभी कभार आदर्श और नैतिक मूल्यों के लिए प्रेरित करने वाली ऐसी सामग्री भी छपती है जिसमें न तो कोई धार्मिक संदर्भ होता है, न ही कोई धार्मिक कर्मकांड का हवाला होता है। ऐसी ही एक प्रेरक घटना अभी अभी फरवरी 2025 वाले कल्याण के अंक में छपी है। घटना पढ़कर सुनकर रोमांच हो आता है और कुछ देर तक तो विश्वास ही नहीं होता कि यह घटना सच भी होगी, लेकिन कल्याण में छपी है इसलिए विश्वास करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे पहले कि आप ये घटना सुने, अपने मौजूदा सांसदों विधायकों की विलासिता पर होने वाले खर्च को याद करें, क्योंकि ये घटना सांसदों के खर्च पर ही केंद्रित है, उसी से जुड़ी हुई है। हमारी सेवा करने के नाम पर, हमारे वोट की ताकत पर दिल्ली और प्रदेशों की राजधानियों में राजसी जीवन जी रहे हमारे इन सेवकों को अपनी मौजूदा सुविधाएं और वेतन भत्ते हमेशा कम लगते हैं। अखबारों में हम तो आए दिन पढ़ते रहते हैं ये लोग वेतन भत्ते बढ़ाने की मांग करते रहते हैं। तो राजनीतिक मतभेदों पर अपने विरोधियों को, अपने प्रतिपक्षियों को, उनको निर्वस्त्र कर देने वाले हमारे ये जनसेवक अपनी सुविधाओं और वेतन भत्तों की बढ़ोतरी के मामले में बिना कुछ कहे एकजुट हो जाते हैं, सब एक सुर में अपनी आवाज़ मिलाने लगते हैं। आपने अभी पढ़ा होगा शायद कि जम्मू कश्मीर की जो नई विधानसभा भी आई है, उसमें उनके विधायकों ने मांग की है कि उनका वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह किया जाए। 5 किलो अन्न के सरकारी दान पर जीवित रह पा रहे 80 करोड़ लाचारों वाले इस देश में ये सांसद और हमारे विधायक मुझे 21वीं सदी के राजे रजवाड़े, सामंत और जागीरदार से कम नहीं लगते हैं। जनता के ऐसे सेवकों के जो हमारे सामने हैं, इस दौर में इस घटना पर विश्वास करना असंभव प्राय ही होगा, किंतु जैसा कि मैंने कहा कल्याण में छपी है इसलिए घटना शब्दशः सच है। घटना देश के 3 महापुरुषों से जुड़ी हुई है। तीनों को तीनों राजनेता हैं और तीनों ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। तीनों ही इस दुनिया में अब नहीं हैं। तीनों ही अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के प्रथम सांसद रहे हैं और इस विवरण में जो कल्याण में छपा है, इन तीनों में से किसी के भी धर्म के बारे में, उनके धार्मिक कर्मकांडों के बारे में, धार्मिक विश्वासों के बारे में और धार्मिक क्रियाकलापों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। इन तीनों के नाम हैं राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, लाला अचिंतराम और हरिहरनाथ शास्त्री। इन तीनों को फोटो आप यहाँ देख रहे हैं, ऊपर फोटो है टंडन जी का। और टंडन जी के बारे में आप मेरे एक वीडियो में पहले ही काफ़ी कुछ जान चुके हैं। वे उन्हें राजर्षि कहा गया था। राजा जनक जिस तरह से विदेह कहे जाते थे, तो राजनेताओं में इस तरह से इन टंडन जी को राजर्षि कहा जाता था। ये 1950 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 52 के पहले आम चुनाव में प्रयागराज से लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। 1956 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। हिंदी के प्रबल और मुखर समर्थक थे और इतने समर्थक थे कि जब गांधी जी ने हिंदी के बजाय हिंदुस्तानी पर जोर दिया तो टंडन जी ने खुलकर उनका विरोध किया। टंडन जी को 1961 में भारत रत्न से विभूषित किया गया था। दूसरे महापुरुष हैं पंजाब के लाला अचिंतराम। ये पंजाब से संविधान सभा के लिए भी चुने गए थे। 1952 के लोकसभा चुनाव में हिसार संसदीय क्षेत्र से और बाद में 1957 में पटियाला संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। आपको याद होगा
कि 1997 से जुलाई 2002 के कालखंड में भारत में एक उपराष्ट्रपति हुए थे, कृष्णकांत। पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले वे अब तक के एकमात्र भारतीय हैं जो उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए दिवंगत हुए। इंदिरा काल में कुछ प्रगतिशील कांग्रेसी युवा तुर्कों के नाम से जाने गए थे, और आपको याद शायद आ जाए कि चंद्रशेखर, रामधन और मोहनधारिया की युवा तुर्कों की तिकड़ी बहुत लोकप्रिय थी और लोगों में बड़े चाव से देखी पढ़ी सुनी जाती थी। इनके बारे में काफ़ी बातें होती थी और ये कांग्रेस के अंदर विद्रोही भूमिका निभाया करते थे। कृष्णकांत जी भी इन्हीं युवा तुर्कों में शरीक थे। शुरुआत में वे कांग्रेसी थे, किंतु बाद में वे जनता पार्टी में शरीक हो गए थे। कृष्णकांत जी इन्हीं लाला अचिंतराम के बेटे थे। तीसरे थे हरिहरनाथ जी शास्त्री। ये भी संविधान सभा के सदस्य थे और 1952 के पहले आम चुनाव में कानपुर सेंट्रल संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। इन तीनों को लोकसभा सदस्य होने की वजह से अलग अलग बंगला हासिल करने की पात्रता थी। ये अलग अलग बंगला प्राप्त करके उसमें रह सकते थे। चाहते तो ये तीनों रह सकते थे अलग अलग, और अपनी अपनी गृहस्थी, अपनी अपनी रसोई अलग अलग चला सकते थे। लेकिन इन तीनों का मानना था कि जनप्रतिनिधियों को जनता के खून पसीने की कमाई खुद पर अनाप शराब खर्च नहीं करनी चाहिए। इसलिए सरकारी खर्च में, यानी कि जनता के खून पसीने की कमाई खुद पर कम से कम खर्च करने के लिए और इस खर्च में बचत करने के लिए ये तीनों महापुरुष दिल्ली में टेलीग्राफ लेन की कोठी नंबर 2 में एक साथ रहते थे। इन तीनों का भोजन नाश्ता एक साथ बनता था और अपने खाने पीने का खर्चा ये तीनों आपस में बराबर बांटते थे। और केवल भोजन ही नहीं, बंगले का किराया, पानी, बिजली का खर्च भी तीनों आपस में बराबर बांटते थे। शायद उस जमाने में सांसदों को ये सब अपनी जेब से चुकाना पड़ता हो, आजकल शायद नहीं चुकाना पड़ता है, या इसकी कोई एक निश्चित सीमा कर दी गई है कि सीमा से अधिक खर्च होगा तो वो इन्हें चुकाना पड़ेगा, वरना ये माना जाता है कि सब कुछ इन्हें मुफ्त मिलता है। लेकिन तब शायद इन्हें चुकाना पड़ता होगा और ये तीनों मिलकर ये अपना किराया, बिजली, पानी का खर्च आपस में बांटा करते थे। ये अपने पूरे कार्यकाल में ये तीनों महापुरुष अधिकाधिक सादगी से जीवन जीते हुए जनप्रतिनिधि की अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। इन्होंने कभी भी न तो सुविधाओं में कमी का रोना रोया, न ही सुविधाएं और वेतन भत्ते बढ़ाने की मांग की। अलबत्ता अपने पूरे कार्यकाल में इस चिंता में डूबे रहे कि उन पर जनता की खून पसीने की कमाई कहीं कुछ ज़्यादा तो खर्च नहीं हो रही है। घटना के इस ब्यौरे में कल्याण में इनमें से किसी के भी धर्म के बारे में, जैसा कि मैंने शुरू कहा, इनके धार्मिक क्रियाकलाप के, इनके धार्मिक कर्मकांड के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। जाहिर है इसे छापने का कल्याण का जो उद्देश्य रहा होगा, ये कहने का कि नैतिक, सदाचारी और सत्य निष्ठापूर्ण ईमानदार आचरण ही वास्तविक धर्म है। आप बाकी जो कुछ भी करते हैं वो कर्मकांड होता है, धार्मिक प्रक्रियाएं होती है, लेकिन वास्तविक धर्म तो ये है कि आप नैतिक जीवन जिएं, सदाचारी जीवन जिएं, सत्य निष्ठापूर्ण ईमानदार जीवन जिएं। ये ब्यौरा सुनने और जानने के बाद अब आप सब जरा अपने आसपास नजरें घुमाइए। आपको अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधि कैसे और कितने धार्मिक लगते हैं, खुद भी विचार कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कृपा प्रसाद मुझ पर बरसाते रहिएगा। मैं हूँ आपका कृपाकांक्षी विष्णु बैरागी।